नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फाइंडिंग फ्यूचर में। आज हम बात करेंगे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर, जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। आजकल एक थिएटर में मूवी लगी हुई है इनके ऊपर और उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ कि ये कौन थे और ये कैसे इतने फेमस हुए। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से कहानी शुरू होती है, जहां पर जर्मनी हार चुका था और उसको पनिशमेंट में अपना क्षेत्र पोलैंड को और फ्रांस को देना पड़ा। उसके अलावा फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दी। उन्होंने कहा कि जितना नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर में वो आप भरोगे। वहां के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा सैंक्शन लगने की वजह से वो अपने आप को एक सेकंड क्लास सिटीजन मानने लगे। उसकी वजह से एक और उदय हुआ, नाजीज का उदय हुआ, जिसमें एडोल्फ हिटलर एक नेता बन के उभरा और उसने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, इन्वेंशंस के ऊपर काम किया, क्या ताकि वो अपना रिवेंज ले सके। सबसे पहले तो उसने डिस्क्रिमिनेशन की ज्यूज में। उन्होंने ये माना कि ज्यूज की वजह से हम हारे, और जर्मनी में ज्यूज जितने भी थे उन्होंने वहां का एरिया छोड़ना शुरू कर दिया और वो जाके बस गया यूएसए में, क्योंकि यूएसए उस टाइम में बहुत अमीर था, बहुत सारे पैसे थे। उस टाइम में सबमरीन की इन्वेंशन हुई, ब्लड बैंक की इन्वेंशन हुई, स्टेनलेस स्टील की इन्वेंशन हुई, और सबसे ऊपर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम की इन्वेंशन हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और उनकी लड़ाई हो रही थी यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस के साथ। जर्मनी में हिटलर इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा था एटम बम की, जिसका पता लगा नियो जिलार्ड नाम के एक जर्मन अमेरिकन इन्वेंटर को। ये पहले जर्मनी में थे, उसके बाद ये मूव हो गए यूएसए में, और वहां जाकर ये आइंस्टाइन से मिले और उन्होंने कहा अगर जर्मनी के पास हथियार आ गया तो हिटलर राज करेगा पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि इतना खतरनाक हथियार अगर हिटलर के हाथ में होगा तो वो हर कंट्री को नीचे दबा के रखेगा और वो जो कहेगा उसको वो मानना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा उस टाइम के प्रेसिडेंट को, जो थे मिस्टर रूजेवेल्ट, और रूजेवेल्ट ने आइंस्टाइन से पूछा कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने उनको बोला कि एटम बम का उत्तर एटम बम ही है, और अगर हम एटम बम जर्मनी से पहले बना लेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तब एक नया प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और उसके डायरेक्टर बनाए गए मिस्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर को। इसमें 1.5 लाख लोग इन्वॉल्व थे, $2 बिलियन का इसके ऊपर खर्चा हुआ, और ये टेस्ट हुआ 1942 से 1945 तक इसकी तैयारी हुई। इसका टेस्ट हुआ 15 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे, और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था। इसमें एक मशरूम के जैसा एक बबल उठा जो 12,200 मीटर तक ऊपर गया, जिसमें 10,000 टन टीएनटी जितने ब्लास्ट होने की ताकत थी। इसका जो बबल साइज था वो 5 फुटबॉल के मैदानों से बड़ा था। अब ये हथियार अमेरिका के हाथ में था। उसने 6 और 9 अगस्त में को जापान पर इसके साथ अटैक कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ। फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के 2 बम गिराए गए, जिनका वजन था 4,535 किलो और 4,400 किलो। इसमें 2 लाख लोगों की मौत हुई, और ये इतना भयानक और दर्दनाक था जिसमें ओपनहाइमर के मन पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ा, और उन्होंने कहा कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उन्होंने गीता का एक श्लोक रेफर किया अपने ऊपर कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड। ये चैप्टर 11 में जो 32वां श्लोक है, या इस चैप्टर में श्री कृष्ण अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है। तो इसमें उन्होंने कहा था कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने में प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना है, जो उसके योद्धा हैं, वह तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे। ये अर्जुन को कहा गया कि ये सब तो मरेंगे ही, बस मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो इसी प्रकार उन्होंने गीता का रेफरेंस देके उन्होंने ये कहा कि आई एम बिकम डेथ, कि मैं मौत बन चुका हूं। तो इसके बाद उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन किया कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनको समझाया कि मेरे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, इसलिए आप अपने ऊपर इसकी ग्लानि ना लें। उसके बाद यूएसए सुपर पावर बनके उभरा। जापान, जर्मनी और इटली ने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने यूएसए ने डिसाइड किया कि हम हाइड्रोजन बम बनाएं,
लेकिन उसमें भी वो ओपेनहाइमर को लाना चाहते थे, लेकिन ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बीच में जैसे पहले रशिया और यूएसए इकट्ठे काम कर रहे थे, यूएसएसआर इस चीज से खफा हो गया, नाराज हो गया कि हम इकट्ठे लड़ाई कर रहे थे और आप इतना बड़ी बम की तैयारी कर रहे थे और हमें आपने ये भी नहीं बताया कि आप इतना बड़ा एक आविष्कार इन्वेंशन करने जा रहे हो, या ये बम गिराने से पहले आपने हमें क्यों नहीं बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके बदले में जापान के ऊपर अटैक करके यूएसए ने इसका बदला लिया था। लेकिन बाद में ओपेनहाइमर ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने अपना नाम सब प्रोजेक्ट में से निकाल लिया। गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि आप रशिया के साथ मिल गए हो, इसलिए आप हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। एफबीआई ने मार्च 1941 में ओपेनहाइमर के खिलाफ एक फाइल खोली, जिसमें ओपेनहाइमर को सोवियत संघ के करीबी होने का साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं बने। 63 इयर्स की एज में उनको गले के कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो मूवी चल रही है उसमें क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। इस मूवी में एक इंटीमेट सीन दिखाया गया है, जिसमें भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हुए ओपेनहाइमर बोल रहे हैं और वो इंटीमेट सीन चल रहा है। तो मेरा सवाल सेंसर बोर्ड को है कि जब कोई भी मूवी आपके पास होने के लिए आती है तो क्या आप उसको नहीं देखते हो? इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? लास्ट मूवी ओ माय गॉड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी धर्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए। धर्म एक पर्सनल चीज है और उसमें लोगों का विश्वास होता है। अगर हम उसके ऊपर ऐसी चीजें दिखाएंगे तो लोगों की भावनाएं इसमें आहत होती हैं और इसमें हमें नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व। तो मेरी ये सजेशन है सेंसर बोर्ड को, कृपया इसको सपोर्ट करें, मेरा मैसेज आगे पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।